सिंदरी की समस्या पर आए बात करने के लिए। जो दुकानदारों को नोटिस दिया गया है अवैध कब्जा वाले को हटाने के लिए, जिसमें यह बात करने आए कि अवैध कब्जा कुछ ही लोगों का नहीं है, पिक एंड चूज नहीं किया जाए। कानून सबके लिए बराबर होता है। मैनेजमेंट का कोई भी कार्रवाई पिक एंड चूज हो रहा है, इसी के खिलाफ हुआ है। अभी आप कहे जो 100 रुपया में स्कूल भाड़ा में दिया। हाँ, हमने कहा कि किसी से 500 रुपया और दो बिल्डिंग पिनोबली स्कूल का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उस पर क्यों नहीं नोटिस हुआ? वो अवैध है, उसको नोटिस नहीं हुआ, लेकिन गरीब दुकानदार को नोटिस हुआ। हम यही कहे राजेंद्र साहित्य परिषद के नाम पर अलॉटेड है, वहाँ उतना बड़ा बिल्डिंग बन गया स्कूल का, उससे क्यों नहीं हुआ? कैसे हुआ? ऑथराइज नहीं है, उसको नोटिस क्यों नहीं हुआ? और अभी भी अब जो बोले झोपड़ी मार्केट में 3 तल्ला बनाया गया है, क्यों नहीं? जब बार बार इलेक्शन होता है तो वो क्यों नहीं टूटा 50 साल से? तो ये किसकी लापरवाही आप मानेंगे? मैनेजमेंट की लापरवाही। मैनेजमेंट खुद इंटरेस्ट लेके बनाता है, पैसा लेके। मैनेजमेंट पैसा लेके बनाता है? पैसा लेके नहीं तो कैसे बना हुआ 3 तल्ला मकान? आज तक गरीब उजड़ जा रहा है, रोड के फुटपाथ उजड़ जा रहे हैं, बिल्डिंग वाला बचे हुए। बार बार कार्रवाई में बिल्डिंग वाला बच जाता है, लेकिन फुटपाथ दुकानदारों को जल दे। अब फुटपाथ दुकानदार को रोज हटाया जाता है। मतलब जिसकी लाठी मजबूत उसको रखा जाता है। बस जो यानी कि पैसा के बल पे सबको रख रहे हैं। बस पैसा, पर्सनल इंटरेस्ट मैनेजमेंट का। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश सिंह, कहाँ कराने? अध्यक्ष सोशल वेलफेयर सोसाइटी से बनी। निष्कर्ष निकला और कहाँ तक मैनेजमेंट ये तैयार है? देखिए, मैनेजमेंट खाली उजाड़ने के लिए नहीं, सबको बसाने के लिए भी प्रयासरत है। अब देखा जाए उसमें क्या वे आउट निकलता है, हम लोग कोशिश तो करेंगे। लोगों को पीपी एक्ट कोर्ट में जाना होगा। पीपी एक्ट कोर्ट में जाना है, ये एक लीगल प्रोसीडिंग्स अलग है। और ये जो इनका जो डिमांड है चैम्बर का रिहेबिलिटेशन वाला, ये एक अलग प्रोसेस है। मैनेजमेंट का प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसेस। मतलब ये मान लिया जाए कि FCIL सिर्फ उजाड़ने में नहीं, व्यवस्थित करने में भी नहीं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। क्या आवासों में बने दुकानों को भी अव्यवस्थित किया जाएगा? उनको भी जगह दी जाएगी? उसका बारे में नहीं बता सकते। आखिर इनकॉर्पोरेट है सर? नहीं, इनकॉर्पोरेट मतलब आवास आपको जिसको भी आवंटित है वो रहने के लिए आवंटित। तो वो जो दुकानदार रह रहे हैं वो रेंट पर रह रहे हैं? जो दुकानदार हैं वो रेंट तो अलग है। हाँ, वो जो भी आदमी सोचिए कोई एक क्वार्टर के सामने वो 4 दुकान बना के भाड़ा में देती है, उस पर्पज में वो नहीं है। एक्चुअली है उनको रहने के लिए आवास दिया गया है, उसमें वो बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं, अच्छा ही बात है। तो क्या उन दुकानदारों को भी वो फैसिलिटी मिलेगी? इतना अभी डिटेल्स में पता नहीं पाएंगे। अभी कुछ बातें सामने आ रही है कि जो कि FCI में पैसा जमा है लेकिन उन लोगों का अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो क्या उन लोग के भी भविष्य में अलॉटमेंट होगा? हाँ, वो अपना पक्ष रखेंगे, अपना कोर्ट में अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे ना भाई कि ये है। वो तो भाई FCI का डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो दिखाएंगे कि हमारा पास में ये हमको दिया गया था लेकिन हमको नहीं बसाया गया, हम पैसा भी जमा किए थे एज पर FCI ऑर्डर। तो कॉन्फिडेंस में आएगा ही, ठीक, उनका पक्ष में ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। वार्ता हुई है और क्या आगे होना तय रह गया? प्रबंधन के सामने हम लोगों ने जो चैम्बर का एक मीटिंग हुआ था मंदिर में 2 दिन पहले, वहाँ से हम लोगों ने जो डिसीजन लिया था उसी हिसाब से हम लोगों ने एक मेमोरेंडम बनाया था। और उस मेमोरेंडम में 3-4 हम लोगों का डिमांड था। हम लोगों ने मैनेजमेंट से ये कहा था कि 40-50 साल से लोग दुकानदारी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप किसी को इस तरह नोटिस दे के हटा देना और एविक्ट कर देना, ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। क्योंकि इतने लोग का अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, इतने लोग का अनएम्प्लॉयड होना और उनके ऊपर जो आश्रित है उन सबों के लिए एक बहुत बड़ी मैंने जीवन यापन का दिक्कत हो जाएगा, लाइवलीहुड का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने मैनेजमेंट को ये बात बताया कि 40-50 साल से ये लोग भी सेवा दे रहे हैं, ठीक है, आपने उनको पूर्व में आवंटन नहीं दिया, लेकिन आप इसको कंसिडर कीजिए, आप लोगों को आवंटन दीजिए, बाज़ार के आसपास जो मार्केट का एरिया है उसमें मार्केट को डेवलप कीजिए और लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपको जगह नहीं खाली मिलती है तो आप अपना एक्शन लीजिए, लेकिन लोगों का एक आप रिहेबिलिटेट तो कीजिए। किसी चीज़ को तोड़ देना, उखाड़ देना, सड़क पर ला देना, वो तो बहुत आसान सा काम है।
लेकिन आप अगर इसको अब इसका जो आप सामाजिक पहलू को भी देखना चाहिए कि अगर वो लोग हटते हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, इससे शहर में कितना अनरेस्ट पैदा होगा कि हो सकता है कि शहर में बहुत तरह का अराजकता फैल जाए, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो हम लोगों ने मैनेजमेंट को कहा कि भाई इसको आप कंसिडर कीजिए और सबसे पहले आप एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाइए और उसके बाद आप एविक्शन कीजिए। तो ये एक तो ये पॉइंट था। तो इस पर मैनेजमेंट ने हम लोगों को कहा है कि हम 2-3 जगह पर बाज़ार का, जैसे कि गुरुद्वारा के पास का ज़मीन जो है उसको उन्होंने चिन्हित किया है और हटिया का एरिया को चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम हटिया को पूर्व जो वहाँ पर रांगामाटी में जो कोविड के समय में मैदान क्या है वो गणेश मेला आउटपोस्ट का, हाँ आउटपोस्ट का जो वहाँ पर टीओपी मैदान, हाँ टीओपी मैदान में वहाँ पर लग रहा था। तो हो सकता है कि हटिया को वहाँ शिफ्ट करके एक बढ़िया मार्केट डेवलप किया जाए तो वहाँ पर वो उस एरिया में, या और भी जो है जगह को चिन्हित किया जा रहा है, उस पर उन लोग अभी काम कर रहे हैं। इनका कहना था, अधिकारी का मैनेजमेंट का कहना था कि हम लोग उस पर काम ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं और जगह को चिन्हित करके ये देखा जा रहा है कि कितनी दुकानें बन सकती हैं। तो इसको हम लोगों ने कहा है कि भाई आप इसको 1 मिनट्स के अंदर में ले आइए ताकि लोगों को ये आश्वासन मिल जाए कि हाँ भाई आप लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाएगा, आप घबराइए मत। और अगर ये जो नोटिस दिया गया है पीपी एक्ट के अंदर में, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसको आप फिलहाल आप स्थगित कर दीजिए, स्थगित करके पहले रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को फाइनल कर लीजिए, उसके बाद आप कोर्ट का जो भी प्रोसीडिंग कीजिए। लेकिन इनका कहना था कि कोर्ट चूँकि अपने तरीके से काम करता है और ऑलरेडी इसमें जो संपदा पदाधिकारी का जो नियुक्ति है वो ऊपर से मंत्रालय के लेवल से हुआ है, तो वो अभी वो एक्ट करेगा। इसमें उनका कहना था कि आप जितने भी लोग को नोटिस मिला है आप वहाँ अपीयर होइए और आप भी, आपके पास अगर कोई कागज़ है, चाहे जैसे बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व में बहुत पैसा दिया है, मैनेजमेंट को 2 बार 3 बार के लिए पैसा दिया है, आवंटन नहीं मिला है, तो वो सारा पेपर्स बोले हैं कि आप लोग वहाँ पर अपना दीजिए और ये भी सबमिशन कीजिए वहाँ पर कि अगर हाँ आपके पास नहीं भी है कुछ तो आप ये लिख के वहाँ पर ज़रूर दीजिए कि हम लोग अब उस जगह से हटने को तैयार हैं, लेकिन हमको रिहैबिलिटेट किया जाए, हमको मार्केट के आसपास जगह दिया जाए। तो ये बात अब सारे लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीडिंग है और कोर्ट का काम करने का तरीका अलग होता है। तो जब चूँकि नोटिस मिल गया है तो आपको अपीयर होना ज़रूरी है, नहीं तो एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है। तो ये बात भी हम लोग अभी उसको लेंगे। और भी हम लोग का कुछ मैटर्स था, बाज़ार से रिलेटेड मैटर था, जैसे चैम्बर के ऑफिस के लिए मैटर था, चैम्बर के दुकान जितने भी हमारे चैम्बर के सदस्य हैं उनको क्वार्टर लीज पर दिया जाए या प्लॉट अलॉटमेंट किया जाए, जो पुराना लीजधारी लोग हैं उनका जो रिन्यूअल रुका हुआ है वो, ये सभी काफ़ी मैटर था। लेकिन उन्होंने कहा कि सबको क्लब नहीं करना है, अलग वो सब मैटर को अलग देने के लिए। तो अभी ये सब पे बात हुई है। हम लोगों ने मैनेजमेंट को 2 दिन का समय दिया है इस पर विचार करने के लिए। 14 तारीख को हम लोग फिर मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे। इस बीच में हम लोग चैम्बर की कल मीटिंग बुला के सारे लोगों को अवगत करा देंगे। चैम्बर क्या देना चाहता है संदेश दुकानदारों को? दुकानदारों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले हम टॉक्स कर लें। टॉक्स में जो भी मैंने अभी हम बातचीत का रास्ता को ओपन रखे हैं, अगर उससे हमको समाधान मिल जाता है तब हम मतलब अगर उससे समाधान मिल जाता है तो फिर आगे की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं तो फिर मीटिंग होगा। मीटिंग में ये 14 तारीख को मैनेजमेंट का हम लोग देख लेंगे क्या रुख है। उसके बाद फिर हम लोग 14 तारीख को डिसाइड करेंगे कि चैम्बर इस आंदोलन को किस रूपरेखा से ले जाता है। लेकिन चैम्बर का लड़ने का एक लिमिटेशन है। चैम्बर व्यापारियों का संस्था है और वो व्यापारियों के लिए ही लड़ता है। ये मास का लड़ाई लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म अलग होता है, उससे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होता है। ये बात भी लोगों को समझना चाहिए कि चैम्बर का एक लिमिटेशन है हमारा। और वैसा कोई ज़रूरत पड़ता है, जैसे पूर्व में चैम्बर ने लड़ाई शुरू किया था सिंदरी का, बाद में सिंदरी नगर बचाओ मोर्चा का गठन किया गया था। तो वैसे सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं सबकी लड़ाई लड़े, तो उसका एक अलग प्लेटफॉर्म बनेगा, उस पर सब लोग जुटेंगे, सारे लोग मिलेंगे, सारे स्टेक मिलेंगे, वहाँ से फिर चैम्बर कल भी मीटिंग करेगी।
हाँ, कल हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें कि आज का जो भी प्रोसीडिंग हुआ है वो हम लोग अपने दुकानदार भाइयों को बता देंगे, और फिर परसों मैनेजमेंट से मीटिंग करने के बाद जो आउटकम निकलेगा उसके बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि फिर आगे हम लोग क्या करना है। ठीक, थैंक यू।